पिछले कुछ दिनों में अगर आपकी इंडिगो की फ्लाइट अचानक कैंसिल हुई या लेट हुई है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एक बड़े संकट से गुजरी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? चलिए आज इस पूरी बात की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल यही है जो हर कोई पूछ रहा है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल होने लगीं? देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसकी जड़ें एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में है, जिसकी शुरुआत होती है कुछ आंकड़ों से। जरा इन नंबर्स को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी समय पर उड़ान भरने का रिकॉर्ड 84% से गिरकर सीधा 67.7% पर आ गया। मतलब हर 3 में से लगभग एक फ्लाइट लेट थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हजारों लोगों की परेशानी की कहानी है। तो फिर इस पूरे संकट की जड़ क्या थी? आपको सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत अच्छे इरादे से, सुरक्षा को और भी बेहतर बनाने की कोशिश से। इस पूरे संकट के सेंटर में है एक नया नियम, FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। DGCA ने इसे इसलिए लागू किया था ताकि पायलटों को ज्यादा आराम मिल सके, उनकी थकान कम हो और हवाई यात्रा और भी सेफ हो जाए। सुनने में तो एक शानदार आइडिया लगता है ना? लेकिन इन नए नियमों ने पूरा खेल ही बदल दिया। सोचकर देखिए, जहां पहले पायलट एक हफ्ते में 6 नाइट लैंडिंग कर सकते थे, अब वो सिर्फ 2 कर सकते थे। और ऊपर से उन्हें हफ्ते में 48 घंटे का कंपल्सरी आराम भी देना था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसका असर गहरा होना ही था। तो इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? इसका फौरन असर ये पड़ा कि फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए जो अवेलेबल क्रू आवर्स थे, यानी जितने घंटे क्रू काम कर सकता था, उसमें भारी कमी आ गई। लेकिन ये नियम तो इंडस्ट्री की सभी एयरलाइंस के लिए थे। तो फिर इंडिगो पर ही इसका सबसे बुरा असर क्यों पड़ा? चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए पहले इंडिगो के ऑपरेशन का स्केल समझना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं रोजाना 2200 से भी ज्यादा फ्लाइट्स की। ये एक इतना बड़ा सिस्टम है जो बहुत ही सटीक टाइमिंग पर निर्भर करता है। और इस विशाल ऑपरेशन की नींव है उनका हाई एफिशिएंसी बिजनेस मॉडल। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा उड़ानें, कम से कम लागत और बिल्कुल टाइट शेड्यूल। खास तौर पर उनकी रात और सुबह की फ्लाइट्स पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। उनका पूरा सिस्टम ही मैक्सिमम कैपेसिटी पर दौड़ने के लिए बनाया गया है। और बस यहीं आकर सारी बात अटक गई। जैसा कि इस कोट में साफ कहा गया है, इंडिगो का बिजनेस मॉडल थकान प्रबंधन के नए नियमों के साथ सीधे टकराव में था। जो एफिशिएंसी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और इस प्रॉब्लम को और ज्यादा गंभीर बना दिया एक और बात ने, उनके पास कोई प्लान बी नहीं था। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एयरलाइन ने एक्स्ट्रा क्रू का कोई बफर, कोई रिजर्व टीम रखी ही नहीं थी। मतलब जब सिस्टम पर दबाव पड़ा तो उसे संभालने के लिए कोई अतिरिक्त क्षमता थी ही नहीं। FDTL के नए नियम तो बस तूफान की पहली बूंद थे। असली संकट तो तब आया जब कई और समस्याएं एक साथ आ गईं, और इसी को कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। देखिए, पहले से ही दबाव में चल रहे सिस्टम पर और बोझा पड़ा। फ्लीट में सॉफ्टवेयर अपडेट्स चल रहे थे, मौसम बदल रहा था, कोहरा था और एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ तो थी ही। एक के बाद एक हर छोटी बड़ी चीज ने हालात को बद से बदतर बना दिया। इन सब ने मिलकर सिस्टम को इतना नाजुक बना दिया कि एक छोटी सी भी देरी एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे नेटवर्क को गिराने की ताकत रखती थी। आइए इस कैस्केडिंग इफेक्ट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक फ्लाइट खराब मौसम की वजह से लेट हो गई। अब उस फ्लाइट का क्रू अपनी ड्यूटी के घंटों की सीमा के करीब पहुंच गया है। जब तक वो अपनी अगली फ्लाइट के लिए तैयार होते, उनके काम करने का समय ही खत्म हो गया। और नतीजा, अगली फ्लाइट कैंसिल। और इस एक कैंसिलेशन ने आगे और देरी और कैंसिलेशन की एक पूरी चेन शुरू कर दी। तो अब बात करते हैं इस पूरे संकट के नतीजों की और इस पर जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आई उसकी। इसका असर जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा था। देश भर में सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिससे अनगिनत यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। और जैसा हमने शुरू में देखा, ऑन टाइम परफॉर्मेंस में जबरदस्त गिरावट आई। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार एविएशन रेगुलेटर को बीच में आना पड़ा। उन्होंने स्थिरता वापस लाने के लिए इंडिगो को FDTL के कुछ नए नियमों में टेम्पररी तौर पर ढील दी।
ये कदम अपने आप में बताता है कि संकट कितना गहरा था। और ये पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करता है। क्या सस्ती हवाई यात्रा की कीमत एक ऐसे सिस्टम से चुकाई जानी चाहिए जो ढहने की कगार पर हो? एफिशिएंसी और जोखिम के बीच सही संतुलन आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर एयरलाइंस और हम सभी को सोचने की जरूरत है।